बुरा, बहुत बहुत बुरा परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड। काफी सारी होप्स थी अपॉन क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू डिलीवर। ही वाज हैप्पी टू बी इन स्पेन विच ही कॉल्स हिज होम, एंड यहाँ पे एवरीबडी हैड सेट देयर आइज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि बाबा बड़े भैया कैसा करते हैं मैच में। नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम रोनाल्डो। फर्स्ट हाफ में ही वॉज लॉस्ट, सेकेंड हाफ में गॉट इनटू द गेम अ बिट मोर, जैसे कि टोटली यूनाइटेड पूरे सेकेंड हाफ में थोड़ा और बेटर करने लगी। राल्फ रागनिक कहता है कि फर्स्ट हाफ में दिल लुक लाइक अ लॉस्ट टीम। कोई भी इंटेंशन, कोई भी एनर्जी, फिजिकलिटी, वो जो भी वो सारे उसके कोट्स है ना जो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करता है, दैट एनर्जी, इंटेंट, फिजिकलिटी, वो तीनों टैगलाइन यहाँ यूज कर लो, फिट बैठता है। कोई कुछ नहीं था फर्स्ट हाफ में। ऑब्वियसली आपने देखा फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड वर नॉट इवन प्लेइंग फुटबॉल। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दी फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में नॉट सो वेल, ऐसा भी नहीं कि सेकंड हाफ में बहुत कुछ अच्छा खेला, बट चीजें कुछ बदली थी। मैटिच के पिच पे आते आपने देखा बहुत सारी चेंजेस हुए थे ना। आज आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, कुछ इमेजेस है मेरे पास जिनसे मैं दिखाने वाला हूँ कि हाउ इट इंप्रूव्ड। एंड ऑल्सो इलांगा हैज टू प्ले इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड फर्स्ट टीम मोर। राशफोर्ड के लिए हो गया भैया, हो गया भैया, माफ कर दो भाई। तुम्हें खाली स्टैंड देख के तुम्हें शूट करने का बहुत मन करता है ना भाई, तुम जाओ घर में बनाओ पिच, शूट करो, दिल खोल के शूट करो भाई। लेकिन अप टॉप सामने जब तुम्हारे बगल से एक रनर जा रहा है इन अ बेटर पोजीशन, टाइम्ड रन, अगर तुम उसको पास नहीं करते हो हरामखोर, एंड यू वेंट फॉर अ शूट ओवर देयर, छोड़ दो भाई। यूनाइटेड पे यू डोंट डिजर्व टू प्ले लाइक दिस। यूनाइटेड टीम ऑफ लाइक 11 पीपल लुक्स लाइक कि हर एक बंदा अपना गेम खेलने आता है, वो अपना गेम खेलता है और चला जाता है, खत्म। कौन सा एक प्लेयर था जो तुम्हें लगता है कि अच्छा खेला आज देयर वाज नोबडी इन दिस यूनाइटेड टीम यू कुड से कि दे हैड अ ग्रेट गेम। नहीं जीशान भाई, अच्छा खेला इसने मेरे भाई, अबिस्मल परफॉर्मेंस थी, एंड किसी तरीके से बचे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे, बट बेस्ट थिंग पता है क्या है? रिजल्ट 1-1 इज अ फेयर रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट इज अ गुड रिजल्ट फॉर देम भाई। इससे बेहतर वो नहीं कर सकते थे। बढ़िया उन्होंने 1-1 ले लिया भाई, बहुत सही है, मैं बता रहा हूं। बिकॉज कहीं ना कहीं मैच के बाद जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड टीम होगी दैट वुड बी एथलेटिको मैड्रिड की। दे कैन नॉट कैपिटलाइज ऑन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। सिर्फ एक गोल की लीड रखी उन्होंने। तो सारी चीजों के बारे में बात करना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडिस, राशफोर्ड, मग्गू, डेहिया, एथलेटिको मैड्रिड की टीम, सारी चीजों के बारे में बात करना है। बट बिफोर लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स माय गो टू प्लेस व्हेन आई हैव टू डू ऑल माय रिसर्च. Even this whole research is based upon the articles that are present on OneFootball application. You will get the live fixtures update, the live team sheet, the live commentary. The stats are very much detailed over there, so you should not wait for anything. Scan this QR code over here or go down into my description and download OneFootball application from over there if you want to stay in touch with whatever the hell is going on in modern football. All right, bye. तो सबसे पहले let me show you this. मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीन में लाइनअप दिखाना चाहता हूँ. I want to brief you guys कि what the hell happened. टीम सिलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि why the hell did Ralf Rangnick went with Victor Lindelof. क्या ज़रूरत थी एक ऐसे मेकशिफ्ट राइट बैक खिलाने की जब आपके पास दो एक्चुअली में प्रॉपर राइट बैक्स अवेलेबल हैं. एंड ये क्वेश्चन हम लोग पूरे गेम पूछते रहे. हमें इसका रीजन नहीं पता चला. कुछ लोग कह रहे थे कि डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं इंजरीज थी, कुछ नॉक्स थे प्लेयर्स को, उसको अवॉइड करने के लिए, कुछ लोग कह रहे थे बैक थ्री में जाने के लिए. एंड मैं सोच रहा था कि बैक थ्री जाने वाले हैं. सच बताऊं तो मैं आई थॉट कि बैक थ्री बनेगा, लूक शॉ विंग बैक खेलेगा, मे बी रैशफोर्ड अप टॉप चल जाएगा क्रिस्टियानो के साथ फ्रंट टू, एंड जेडन सैंचो राइट पे चला जाएगा. दिस वॉज वॉट वी थॉट. Probably to provide more number of players in the middle. एक बंदा डिफेंस से स्टेप अप करेगा, will provide that extra number in terms of progression. ये it made sense तभी हमने ये सोचा. But otherwise it made no sense to play Victor Lindelof over here because जो काम Lindelof करता वो कम आरन वन बिसाका करता. अगर आपको 1v1 में आपको डिफेंसिव एबिलिटी चाहिए थी तो आप एक नेचुरल राइट बैक खिला देते, आरन वन बिसाका आप खिला देते. नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि प्रॉब्लम विक्टर लिंडेलॉफ से हुई. भाई आप आरन वन बिसाका खिलाते आपको फायदा क्या होता, और डिएगो डालो खिलाते आपको फायदा क्या होता. बिकॉज भाई इधर घंटा कोई इस साइड से अटैक नहीं आ रहे थे. बिकॉज लिंडेलॉफ वाजंट अंडरस्टैंडिंग कि इफ ही हैज टू स्टे इन अ बैक थ्री और इफ ही हैज टू गो टॉप मेक दैट राइट मिडफील्ड या राइट विंग बैक वाला रोल, उसको नहीं समझ में आता. एंड ही वाज गेटिंग कॉट ऑफ पोजीशंस. सम ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा लगा कि यूनाइटेड आर बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक इन अ बैक थ्री, बट देन कभी कभार ऐसा लग रहा था इट्स अ बैक फोर. एंड कभी बैक थ्री थी जिसमें फ्रेड बीच में ड्रॉप किया हुआ था, मिडफील्ड खाली था. एंड यू नो मैं क्यों यहाँ पे बकवास कर रहा हूं, मैं आपको रैली में दिखाता हूं पिच पे हुआ क्या था. बट बिफोर एक बार आप लाइनअप यहाँ पे देख लो. दिस इज द वे जिसमें एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे सेटअप थ्री बैक थ्री में गए हुए थे विथ रेनाल्डो लोडी लेफ्ट बैक पे हु हैड अ ब्रिलियंट गेम. सिमोने वर्सालिको ऑन दैट राइट
विंग बैक पोजीशन, जोआ फिलिक्स अप टॉप विद एंगल कोरिया, मिड में हेक्टर हेरेरा, कॉन्डोक्पिया एंड मार्कस लोरेंटे यहाँ पे थे। सो मैच स्टार्ट होता है, यहाँ पे विक्टर लिंडलॉफ मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन, दैट वाज वन थिंग दैट ही डिड गुड। उसके बाद से यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस इज द वे दे स्कोर्ड। एटलेटिको मैड्रिड ने स्कोर कैसे किया भाई, लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ जॉ फिलिक्स। जॉ फिलिक्स यहाँ कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, एंड इन दोनों के इसके सामने यहाँ पे दो प्लेयर्स है डिफेंस में, मग्गू इज ओवर हियर, लूक शॉ इज ओवर हियर, एंड यहाँ पे राफेल वरान खड़ा हुआ है, ठीक है, ओवर हियर। नाउ यहाँ पे रेनाल्ड लोडी के पास बॉल आती है एंड ही हैज नो वन अप टॉप जिसको वो एक क्रॉस एम कर पाए, बट देन भाई क्रॉस इन इंशाल्लाह, बट जॉ फिलिक्स की पोजीशन एंड रन देखो, उसने मैग्वायर को भाई धूल चढ़ा दी भाई। मैग्वायर इज नोवेयर, लुक एट दैट, ये डिफरेंस कैसे आया ना। यहाँ पे राफेल वरान नहीं कुछ कर सकता था बिकॉज उसके भाई फील्ड ऑफ विजन में नहीं था। यहाँ पे लूक शॉ का मार्कर है, प्रोबब्ली तुम कह सकते हो ओवर हियर, बट मग्गू को भी ध्यान रखना चाहिए था क्योंकि मग्गू के फ्रंट से जॉ फिलिक्स मेड दैट रन एंड ही वेंट ऑन एंड उसने एक परफेक्ट हेडर कनेक्ट किया जो कि पोल से लग के गोल हो गया। लुक एट दैट गोल मेरे भाई, बहुत ही फाड़ गोल था, बीट्स दी ऑफसाइड एंड स्टनिंग गोल। नाउ यहाँ पे एक चीज देखो तुम, राफेल वरान है ओवर हियर, यहाँ पे लूक शॉ है, यहाँ पे लिंडलॉफ है, एंड एक मिडफील्डर इज ओवर हियर दैट इज फ्रेड। एंड यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड की मिडफील्ड तुम देखो, 3 प्लेयर हैं एंड 2 फॉरवर्ड्स। यहाँ पे सिस्टम एंड स्ट्रक्चर देख लो डियोगो सिमियोनी का, डिफेंडर्स बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, क्रिस्टियानो के ऊपर एक ऑलवेज एक मार्कर यहाँ पे खड़ा हुआ है, बट मिड देखो, मिड एकदम कंडेंस्ड एंड सॉलिड बिकॉज दे डोंट वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर गेट ऑन द बॉल, स्पेशली इन द मिडफील्ड एरिया। दे आर वांटिंग कि गेम को विंग्स पे स्प्रेड करो। अगर आप गेम्स को विंग्स पे स्प्रेड कर दोगे तो वहां से ऑल यू कैन डू इज क्रॉस इनटू द बॉक्स, जिसको वो डील करने के लिए तैयार थे बिकॉज दे हैव गॉट गुड हेडर्स ऑफ द बॉल, ठीक है। जिमेनेज एंड ऑल, साविच एंड ऑल डिफेंस में रहेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ इट बिकॉज अप टॉप थ्रेट कौन है, एक सिंगल आइडेंटिटी है, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो 3v1 बनेगा, बहुत ईजी होगा डिफेंड करना। सो यहाँ पे मिड में तुम देख सकते हो कितना ज्यादा कंजेशन है, बट देयर इज ओनली वन प्लेयर, ब्रूनो फर्नांडिस अप टॉप ऊपर खड़े हैं, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल। नाउ अगेन लुक एट दैट, यहाँ पे जो मैं बोला था कि फ्रेड वाज देयर इन द मिड ऑफ द पार्क, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रेड ड्रॉप इन कर चुका है, ब्रूनो फर्नांडिस है, पॉल पॉगबा यहाँ किनारे लर्क कर रहे हैं, बट दिस होल स्पेस कैसे करोगे प्रोग्रेशन? आई डू नॉट सी अ गाय जिसको मैं यहाँ पे कंफर्टेबली पास करूंगा। अगर मैं राइट नाउ यहाँ पे होता, मेरा जो ऑप्शन होता पास करने का, आइदर आई वुड हैव पास्ड इट टू फ्रेड ओवर हियर, और फिर मैं होप करता है पॉल पॉगबा थोड़ा सा और नीचे किनारे ड्रॉप करे, देन आई वुड पास। बट देन इमेजिन दिस, अगर इवन पॉल पॉगबा ड्रॉप करता है, व्हाट अदर पासिंग ऑप्शन ही हैज इन द मिडफील्ड? कैसे वो मिडफील्ड ब्रेक करेगा लाइंस? How will Paul Pogba break those lines because Bruno is so far away? Paul Pogba यहाँ से Bruno को directly pick नहीं करेगा. There has to be a movement. Rashford has to be more up top, making those runs. जिससे कि यहाँ पे Pogba को बॉल मिलती, he can provide a dinking ball up top because नहीं हो रहा था. यही कुछ चीजें जो डिफरेंट करनी है. इंटेंसिटी कहाँ है? इतना स्लो लेथार्जिक फुटबॉल खेल रहे थे सब यहाँ पे. Again look at that. The whole momentum of the team is going backwards. पूरी टीम बैकवर्ड्स जा रही, यू आर ऑन द बॉल एंड यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, अनबिलीवेबल. एंड जबकि आपके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अपोनेंट के हाफ में चढ़े हैं. सो भाई अगेन दिस इज हॉरेंडस. यहाँ पे वरान के पास बॉल है, ही इज टेकिंग द बॉल एंड एवरीवन इज, इवन पॉल पॉगबा यहाँ पे कह रहे हैं भाई आराम करो, पीछे जाओ पीछे जाओ. तो भाई कम ऑन, प्रोग्रेसिव प्ले होता है, फॉरवर्ड पासिंग करनी होती है और रिस्क लेना होता है और वर्टिकल होना था. एंड यही बात कही डिएगो सिमियोने ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड होम पे और ज्यादा वर्टिकल होगी, इनको होना था वर्टिकल, यहाँ पे चांस था. इट्स नॉट लाइक कि वो कर नहीं सकते थे. लुक एट दैट, इस जगह पे प्रोबेबली पोजिशनिंग ऑफ द मिडफील्डर्स आर ओके. अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये पास कर दे यहाँ पे टू द मिडफील्डर, ही कैन सेट द अदर गाय थ्रू. बट नहीं, यही तो नहीं हो रहा था. कनेक्शन, क्विक पासेस हो ही नहीं रहते. एक स्टार्ट है यहाँ पे जिसको मेरा सुन के मेरा दिमाग बौखला गया. दैट इज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गेव अवे द बॉल इन द फर्स्ट हाफ 61 टाइम्स. 61 टाइम्स उन्होंने 45 मिनट में बॉल गिव अवे किया. दैट राउंड्स अप टू बॉल लॉस ऑफ 1.5 टाइम्स पर मिनट. मतलब समझ सकते हो कि कितना बेकार ऑन द बॉल पोजीशन थे उन लोग. ये एक चांस बना यहाँ पे, ब्रूनो फर्नांडिस गेटिंग ऑन द बॉल, क्रिस्टियानो पे टैकल पड़ता है, ब्रूनो के पास यहाँ पे चांस है. नाउ व्हाट विल यू डू? व्हाट शुड ब्रूनो डू ओवर हियर? ठीक है, ओपनिंग है गोल में, यू कैन शूट, ओके, बट व्हाट्स द बेटर ऑप्शन? व्हाट्स द वायबल ऑप्शन? लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो जेडन सांचो खड़ा है फ्री, नोबडी इन फ्रंट. एंड गिवन द प्लेयर क्वालिटी, ब्रूनो फर्नांडिस एक डिंक बॉल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे और एक और लूपिंग बॉल इनसाइड प्रोवाइड कर सकते थे, जिसमें कि जेडन सांचो कुड हैव मेड दैट रन एंड वहां से एक अटैक की अपॉर्चुनिटी बन जाती, प्रोबब्ली अ क्रॉस बन जाता इनसाइड, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 प्लेयर्स फिर आते, क्रिस्टियानो एंड मार्कस रैशफोर्ड प्रोबब्ली इनसाइड आते एंड पॉल पोगबा कुड हैव मेड हिज रन इनसाइड. तो ये कुछ चीजें हैं छोटी सी जो कि मुझे मेरे अंडरस्टैंडिंग से गलत लगी.
एंड ब्रूनो वेंट फॉर अ शॉट जो कि ऑलवेज राइजिंग था. नाउ लुक एट दैट. मैंने बताया कि यूनाइटेड ने बहुत सारे पोजीशन लूज किए. यहाँ पे एक इंस्टांस है. लुक एट दैट. यहाँ पे जेडन सैंचो पास इट टू विक्टर लिंडलॉफ एंड लिंडलॉफ वन टच में पास किया. फ्रेड इजंट इवन लिसनिंग टू इट. फ्रेड कहने ठीक है भाई तुम खेलो वहां पे, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. भाई दिस होल ग्रीन ग्रास क्या करोगे इसका? हरामखोर गाय ले आओ यहाँ पे तुम चराओ. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग? यू हैव टू बी अप. पॉल पॉगबा भाई कुछ ड्रॉप कर, थोड़ा सा रन करो यार, थोड़ा सा वर्क रेट दिखाओ. इट हैज टू कम. कौन करेगा? मैं नहीं वहां पे हूं यार. तो यहाँ पे पास किया लिंडलॉफ ने पीछे. आई डोंट नो किसको देख के उन्होंने पास किया. फ्रेड को रियलाइज ओ भाई पास आ रहा है. ही वेंट फॉर दैट एंड ही गिव्स अवे अ चीप टैकल. दैट वाजंट गुड. या उसके बाद से अगेन लुक एट दैट. यहाँ पे भी लिंडलॉफ बॉल पे है. फ्रेड इज ओवर हियर. बट लुक एट दैट. कहाँ से आप प्रोग्रेस करोगे? यहाँ पे जो मिडफील्ड कंजेशन तुम देख रहे हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तुम पोजीशन देखो. ही इज नॉट ऑन द शोल्डर ऑफ द प्लेयर्स एंड ही इज नॉट इवन इन अ पोजीशन टू रिसीव अ बॉल. बाकी यहाँ पे जेडन सैंचो लुक्स लाइक ही इज ड्रॉपिंग. यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल्सो मेकिंग स्पेस फॉर हिम. बट प्रोग्रेशन इन सब वजहों से प्रॉब्लम कर रहा था. यूनाइटेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा से लगी हुई है. ठीक है. व्हाट वुड हैव बीन डन इज यहाँ पे भाई अगर एक प्रॉपर सीडीएम होता हु इज ऑलवेज वांटिंग द बॉल. तुम इवन पॉल पॉगबा को यहाँ पे देखो. पॉल पॉगबा भाई वहां पे एक मार्कर के साथ खड़े हुए हैं. नॉट फ्रीइंग हिमसेल्फ, नॉट कमिंग डीप, आस्किंग फॉर द बॉल. भाई ऐसे पिच पे इतने बड़े मैच में आप छुप के नहीं बैठते हो. तो दैट्स नॉट गुड. इवन अगेन आई एम गोना टॉक अबाउट पॉल पॉगबा. यहाँ पे बॉल है भाई लूक शॉ के पास लेफ्ट हैंड साइड पे. यहाँ पे पॉल पॉगबा देखो कहाँ खड़े हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दैट. ये जो आधी स्पेस, ये जो ग्रीन ग्रास हमें यहाँ पे दिख रही है, दिस कुड प्रोबब्ली हैव बीन द प्लेस जहाँ पे पॉल पॉगबा अल्टीमेटली ड्रॉप इन किए होते, बिकॉज ही इज प्लेइंग एज एट 8. तुम 8 खेलो, तुम 10 खेलो, हराम को स्पेस तो एक्सप्लॉइट करो. दिस वाज द स्पेस जिसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था एंड तुमने हक दिया. एंड अल्टीमेटली बॉल को बैक पास किया गया. तो बैक पास ये आता है. यहाँ पे सैविच ने बहुत ही प्यारा टैकल मारा. दिस आई वांटेड टू शो यू गाइस. बहुत ही इंपॉर्टेंट टैकल था एंड दैट इज द रीजन यार. एथलेटिको मैड्रिड वर गिविंग एवरीथिंग. आज आपको एक दूसरी एथलेटिको मैड्रिड टीम में देखने को मिली है इनके. एंड अगेन यहाँ पे एक छोटा सा एक और भाई टिप्पणी यहाँ पे मग्गू के लिए. मग्गू वो पूरे मैच में कुछ ऐसा खासा करते दिखे नहीं. एक वही एरर था उनका जिसकी वजह से गोल पड़ा. उसके बाद से दिस अ फ्यू मोर चांसेस. दिस वॉज वन चांस. यहाँ पे उन्होंने हेडेड क्लियरेंस किया. यहाँ पे फ्रेड को बॉल मिलती है. एंड नाउ लेट मी टेल यू दिस. अगर यहाँ पे कोई थोड़ा सा बेटर प्लेयर होता जिसका टचेस अच्छे होते, जो कंपोज होता ऑन द बॉल, वुड हैव कंट्रोल द बॉल बेटर. बिकॉज तुम कॉन्डोग्बिया को देख सकते हो, बहुत दूर है कॉन्डोग्बिया. एंड जिस तरीके से यहाँ पे फ्रेड ने बॉल टच ली, कॉन्डोग्बिया कम्स इन एंड मेक्स अ टैकल. तो मतलब इतने से इतने दूरी कवर करने में फ्रेड टर्न भी नहीं कर पाया एंड बॉल अभी तक जंप कर रही थी. अबे तुमको पता है कि ये छोटी छोटी चीजें जो कि गेम बनाती हैं. फ्रेड यहाँ पे बॉल लेता, टच करता, टर्न करता, उसको सीधा एक पास दिखता. कौन सा? ये पास जो ब्रूनो फर्नांडिस को जा रहा है. दिस वाज द पास. तुरंत इधर पास आता ब्रूनो के पास. ब्रूनो वुड टर्न एंड यहाँ पे जेडन सांचो वुड मेक अ रन एंड ब्रूनो वुड प्रोवाइड द बॉल टू सांचो. भाई गेम ऐसे ही बनता है. क्विक पासेस. यही है. आई एम लुकिंग एट दिस. अगर यहाँ पे मैं मैनेजर होता इनका, आई वुड हैव स्पैंक्ड फ्रेड ओवर हियर फॉर दीज लिटिल मिस्टेक्स. यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेट्स ऑन टू द बॉल बट ही इज गेटिंग टैकल. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ यही हो रहा था. जब भी रोनाल्डो को बॉल मिल रही थी, सामने वाले प्लेयर्स चढ़ के उसको टैकल करते रहते. एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स दिस यूज्ड टू हैपन. कॉन्डोग्बिया वाज रूलिंग द पिच. कॉन्डोग्बिया भाई साहब गंद परफॉर्मेंस थी कॉन्डोग्बिया की. मोस्ट टेक ऑन्स कंप्लीटेड, मोस्ट इंटरसेप्शंस, मोस्ट बॉल विंस. जो भी मोस्ट है लगाना है लगा दो. मिडफील्ड में अकेले बंदा ऐसे करके भाई पकड़ रखा था दोनों के गलों को मिडफील्ड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड अगेन अ चांस वाज ओवर हियर. यहाँ पे एक अगेन क्रॉस आता है जिसको वर्सालिको टच करते हैं. लिंडलॉफ के थोबड़े से बॉल लगती है एंड इट हिट्स दी गोल पोस्ट. इट कुड हैव बीन अ गोल एंड ये गेम खत्म हो जाता 2-0. रैशफोर्ड के पास यहाँ पे बॉल आती है. दिस इज द प्लेस, दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जिसके बारे में बात कर रहा था. रैशफोर्ड को यहाँ पे भाई लूक शॉ भाग रहा है. हरामखोर ये देखो लूक शॉ भाग रहा है. प्लीज मेरे भाई उसके पैरों में बॉल डालो. एक सिंपल कटबैक आएगा एंड दैट्स अ गोल फॉर रॉनी. दैट्स अ गोल फॉर हिम मेरे भाई. अगर यहाँ पर अगर तुम फीड कर दोगे ढंग से लूक शॉ को, एक क्विक बॉल डाल दो. लूक शॉ इज ऑलरेडी रनिंग हाई पेस पे है. यहाँ पे बंदा सिमे वर्साली को टर्न इन नहीं कर पाएगा टू कवर. बट देन भाई रैशफोर्ड यहाँ पे पता है कहाँ बॉल डालते हैं? ना ही क्रिस्टियानो पास, ना ही लूक शॉ. इन वर्सालिको के पैर पे बॉल डाल देते हैं. एंड आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड लुकिंग एट दिस. नाउ व्हाट चेंज विथ मैटिच ऑन द पिच. मैटिच आते हैं. मैटिच यहाँ पे बॉल पे हैं. एंड लुक एट दैट. यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस मेकिंग दैट रन इन बिहाइंड एंड मैटिच एक्चुअली फाइंड्स हिम इन विद दिस बॉल. That is a sumptuous ball मैं बता रहा हूँ. This was the one thing that was lacking in United throughout the game. Somebody to be in the center of the park, to hold up the play and to pass the ball, to progress the ball vertically. And यहाँ पे मैटिच करता है वो चीज़. And this is भाई this speaks volume यार. ये चीख के चिल्लाता है, जब बताता है कि भाई आप एक डीएम ले लो प्रॉपर, जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ें बेहतर कर पाओगे. ब्रूनो पास इनटू इलांगा. इलांगा टच लेता है बंदे का, ऑलमोस्ट पहला टच एंड पहला शॉट एंड पहला गोल इन दी चैंपियंस लीग. I can go on to criticize, to talk about Manchester United, what are the things that they did right and what are the things that they did wrong. बहुत सारी चीज़ें हैं बट यार मैं पक चुका हूँ. बहुत ही बुरा गेम,
परफॉर्मेंस वाइज द रिजल्ट कहीं ना कहीं वुड बेनिफिट देम. रिटर्न लेग होगा ओल्ड ट्रैफोर्ड पे. ऑल देयर आर थिंग्स टू प्ले आउट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर, बिकॉज पीपल विल आस्क मी कि कैसा खेला. लेट मी टेल यू, आई डिडंट लाइक द गेम ऑब्वियसली, बट द क्वेश्चन वुड बी कि बॉल्स कहाँ फीड हो रही थी. मेरा इसका रिप्लाई ये है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द बॉल्स ऑन द पिच, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, लेट्स से कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोई नहीं, लेट्स से कि एक प्लेयर एक्स है, एक प्लेयर एक्स, एंड ही इज अ स्ट्राइकर, ही इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेम. वॉट ही हैज टू डू, क्या करे वो. हमने बहुत क्रिटिसिज्म देखे. टुकिल ने खुद क्रिटिसाइज किया लुकाकू को कि भाई तेरे को खड़े रहने से कोई बॉल नहीं देगा, तुझे गेम में और इन्वॉल्व होना है. वो जो तूने 60 टचेस लिए हैं उनको बेटर करना है, गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व मोर इन द गेम. नाउ लेट्स से कि वो एक्स प्लेयर है, स्ट्राइकर है, सफर कर रहा है. व्हाट ही कैन डू, ही कैन आस्क फॉर द बॉल, ही कैन गेट इन्वॉल्व इन द गेम प्ले, ही कैन लिंक अप विद हिज प्लेयर्स. आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे टोटली आप ब्लेम हटा दो क्रिस्टियानो से. भाई इतना नाइव मत रहो. मुझे पता है बहुत सारे लोगों का फेवरेट प्लेयर है, बट ये बात थोड़ी आप लोग को चुभेगी. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग क्रिस्टियानो ओवर हियर, बट व्हाट I'm saying is that the play was not good. It has to be better. With a player like Cristiano's profile, the players of Manchester United, the midfielders should be finding himself more in those spaces, in those areas, and उनको पास करना चाहिए. Motion, mobility, movement of the ball थोड़ा सा और better होना चाहिए. First half में he was not visible. 0 shots on goal throughout the game. And इस एक game में जहाँ पे we really needed him to play his best game, he was not up to the mark. What should we blame? Should we blame Cristiano for this? No. Blame Cristiano पे नहीं है. Why? Because he's suffering because of the system. He's suffering because of he's not having the right players to play alongside him. But what should Ronaldo do when the game is going like this? क्या approach होना चाहिए उसका? Second half का approach होना चाहिए. Second half में तुमने देखा how Cristiano changed his game. थोड़ा सा और लेफ्ट में आना, थोड़ा सा और राइट में आना. मैटिच के पिच पे आने के बाद से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया था इन प्रोग्रेशन. तो क्रिस्टियानो कम्स इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जब गोल पड़ रहा था, क्रिस्टियानो लेफ्ट पे आता है, ही ड्रैग्स द प्लेयर को, डिफेंडर्स को ड्रैग करता है. आधी एटलेटिको मैड्रिड की टीम लेफ्ट हो जाती है एंड वहां से ब्रूनो को बॉल मिलती है, यानी सेट्स ऑफ इलांगा. तो वो जो मूवमेंट आपका स्ट्राइकर करता है जिससे कि आपका डिफेंस डिसरप्ट होता है, दैट वाज रिक्वायर्ड. एंड आज फर्स्ट हाफ में क्योंकि पूरी यूनाइटेड बेकार खेल रही थी, उसका रिजल्ट डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिस्टियानो पे पड़ा था. बिकॉज ही इज अ प्लेयर हु इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हाउ हिज टीम प्लेज. तो गलत चीज हम एक्सपेक्ट ना करें कि क्रिस्टियानो गेम रन करने लग जाए, वो चीजें बनाने लग जाए, वो नहीं होगा. व्हाई ही डिडंट हैव अ गुड गेम? बिकॉज पूरी यूनाइटेड बेकार खेल रही थी. अगर यूनाइटेड बढ़िया खेले, अगर वो मिडफील्ड में नंबर्स रखे, अगर वो क्रॉसेज एंड ऑल प्रोवाइड करे, आई फील कि दैट वुड इंस्टेंटली इंपैक्ट द गेम ऑफ क्रिस्टियानो. सेकंड हाफ में जब यूनाइटेड गेम में बढ़ी, जब गेम में राइज की, तब आपने देखा क्रिस्टियानो और ज्यादा गेम में आने लग गया. बट अगेन नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द एंटायर टीम. ब्रूनो वाज लैकिंग पासेस, बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे. पॉग्बा को भाई खिलाओ ही मत तुम अगले बार से टीम में. क्या करूं मैं इतने इंपॉर्टेंट मैच में, व्हेन वी नीडेड द टीम टू शो दैट स्पिरिट. राल्फ रागनिक हैज़ टू सॉर्ट थिंग्स आउट. बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा. अब भाई रिटर्न लेग में इट्स ऑल टू प्ले फॉर. अभी भी आई थिंक कि ये टाई यूनाइटेड जीत सकती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड ट्रैफोर्ड पे सिस्टम बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी. एथलेटिको मैड्रिड के पास यहाँ पे उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं थे, स्टिल दे मैनेज टू पुश यूनाइटेड टू सच अ बैड परफॉर्मेंस. सेकंड वाले लेग में उनके पास उनके प्लेयर्स वापस आ जाएंगे. they'll have Koke back, which is one of the most important players. And आज का मैच by Joao Felix, जिसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं किया, because बहुत बात उसके बारे में हो चुकी है. And I want to say just one thing, mind blowing. बंदे ने हर एक चीज़ की जो सो कर रही थी. He was everywhere. Angel Correa was everywhere, providing the tackle, winning the balls up top, एक constant threat बने रखना. Joao Felix as well doing the same. Kondogbia मेरे लिए man of the match for tonight, guys. So that's all for the analysis. बाकी बेनिफिका drew 2-2 with Ajax. एक बहुत तगड़ा गेम था. लिवरपूल ने 6-0 हराया तो, और स्पर्स हार गई 1-0 टू बर्नली. एंड यहाँ पे कॉन्टे कहते हैं कि भाई आई हैव टू टॉक टू दी ओनर्स अबाउट द प्लेयर्स एंड एवरीथिंग. वाओ भाई साहब, अलग अलग सिनारियो चल रहा है यहाँ पे गाइस. आई होप आप लोगों का एनालिसिस समझ में आया एंड अच्छा लगा. कुछ मैंने मिस किया, कुछ आपको ऐड करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. दैट्स ऑल. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट.